बिपिन रावत का ओहदा तब बढ़ जाता है जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाता है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो तभी कहलाता है जब उसके साथ सारी टीम मिलकर काम करती है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी का होता है, और इंडियन आर्मी केवल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नहीं बनती। जितने भी हमारे जवान हैं, हमारे ओहदेदार हैं, वो सब मिलकर इंडियन आर्मी कहलाते हैं। जनरल बिपिन रावत का यह अंदाज और तेवर उनकी असली पहचान थी। सेना का मनोबल बढ़ाने की बात हो या दुश्मन को ललकारने का मौका, वो जो बोलते थे स्पष्ट और सटीक बोलते थे ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। हम हर तरफ से काबिल हैं, ताकतवर हैं, और अगर जरूरत आई तो हम किसी भी तरह से ताकत इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग तैयार हैं। इन्फिल्ट्रेशन जैसे आपको बताया जा चुका है, ये जारी रहेगा। सरहद के उस पार जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं, और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं, और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। पाकिस्तान पर दिया गया जनरल बिपिन रावत का यह बयान आज भी पाकिस्तानी फौज की नींद उड़ाए हुए है। Complete state of Jammu and Kashmir, which includes POK and Gilgit-Baltistan. Therefore, POK and Gilgit-Baltistan becomes an occupied territory, a territory which has been illegally occupied by our western neighbor. This illegal territory which has been occupied by Pakistan, illegally occupied by Pakistan, is not controlled by the Pakistani establishment. It is controlled by terrorists. वो जनरल रावत ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को खुले तौर पर चुनौती दी और पीओके को भारत से फिर से जोड़ने का इशारा दे दिया था। इस बयान से भारतीय सेना का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए हिंदुस्तानी फौज हमेशा तैयार है, और जनरल रावत इस मिशन के अहम किरदार थे। पाकिस्तान फौज की हैसियत और मंसूबों को जनरल रावत अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए पाकिस्तान आर्मी की सच्चाई उन्होंने पूरी दुनिया को बताई। देखिए, आप जानते हैं कि पाकिस्तान किस हालात से गुजर रहा है। उनके यहाँ निर्देश और आदेश कौन देता है, इस सब से आप वाकिफ हैं। इस वक्त उनकी माली हालत बहुत बुरी है, इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे जिससे उन्हें पैसा मिल सके। और एक बार उन्हें अगर पैसा ये मिल गया तो फिर कार्रवाई क्या होगी, वही जो होती आई इतने सालों से। वो जनरल बिपिन रावत ही थे जिन्होंने आधिकारिक तौर पर तालिबान को दुनिया के लिए खतरा बताया था, और पाकिस्तान की मदद से तालिबान के आतंकी पीओके में एक्टिव होने के बाद भी जनरल रावत ने साफ साफ कही थी। जनरल रावत ने देश को यह भरोसा दिया था कि हिंदुस्तान तालिबानी आतंकवादियों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। Everything that has happened was something that had been anticipated. Only the timelines have changed. So as from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. जनरल रावत हमेशा से पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 2 कहा करते थे, क्योंकि उनके मुताबिक भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन है, क्योंकि एलएसी पर चाइनीज आर्मी की हरकतों और भारतीय फौज की तैयारियों पर जनरल रावत की विशेष नजर थी। इसकी दूसरी वजह यह भी कि 1987 में सुमतुरोंग चू घाटी में एक झड़प के दौरान जनरल रावत की बटालियन को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ तैनात किया गया था। एक लंबे समय तक एलएसी पर तैनाती के अनुभव का इस्तेमाल जनरल रावत ने चीन से निपटने की रणनीति बनाने में बखूबी किया। You are all aware that we are in a standoff situation in Ladakh, and based on that, there is some development activity which has been ongoing in Tibet Autonomous Region of China. Well, every nation will continue to prepare for ensuring its security based on their strategic interests, and I don't think there should be much concern in that, because we on our side are also carrying out similar activity, and I wish to assure you
that we are fully prepared for any eventuality that we may be faced with. सीडीएस बनने के बाद जनरल रावत की भूमिका नेक्स्ट लेवल पर चली गई। उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एक्शन प्लान को लेकर नई रणनीति बनाई ताकि भारतीय सेना की क्षमता और ताकत को कई गुना बढ़ाया जा सके, और ये हुआ भी। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना में नए और एडवांस हथियारों को शामिल करने में जनरल रावत ने अहम भूमिका निभाई। आसमान की ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर प्लेन से लेकर समंदर की गहराई में दुश्मन पर नजर रखने वाली सबमरीन तक, और हवा में हमला करने वाली मिसाइल से लेकर देश में असॉल्ट राइफल के निर्माण तक हर लेवल पर जनरल रावत सुपर एक्टिव रहे। And then we are also looking at the Dhanush weapon system, which is an ordnance factory weapon, which is again, I would say, almost a replica of the Bofors, because Bofors has proven as a very potent weapon during the war in Kargil. So that is how we are going with the modernization of the artillery. जनरल बिपिन रावत भारत की शक्ति बढ़ाने के लिए एक मिशन पर थे। भारतीय फौज को हाईटेक हथियारों से लैस करने वाला उनका मिशन एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। लेकिन आज जनरल रावत की अचानक मौत की खबर ने देश के हर सैनिक, हर नागरिक को गहरा झटका दिया है। देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए जनरल बिपिन रावत के योगदान को यह देश हमेशा याद रखेगा। आज तक ब्यूरो।